वो साहब इशा की नमाज के फौरन बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवा सकते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं। उंगली कटवा लें कि हमें शहीदों में नाम लिखा जा गया। तहज्जुद का माना समझ लें तो फिर यह सवाल नहीं बनेगा। तहज्जुद हाजदा, इसका मतलब होता है किसी चीज का तुम्हारे ऊपर दबाव हो फिर भी छोड़ दो। तो जब नींद का दबाव हो, नींद छोड़ दो, इसे कहते हैं तहज्जुद। और वो रात का तीसरा हिस्सा है। एक रात को 3 हिस्सों में कर लेना, 1/3, वो जो आखिरी हिस्सा बनता है इसको तहज्जुद कहते हैं। हाँ, तहज्जुद की नीयत से आप ईशा के बाद नफल पढ़ लें, हो जाएगी, लेकिन वो तहज्जुद मुराद नहीं है जो कुरान हदीस वाली बात है। वो तहज्जुद है नींद को छोड़ के नमाज पढ़ना। हमारे एक साथी हैं, मुझे कहते हैं मुझे रात को देर तक जागने की आदत है, 2 बजे के बाद मैं तहज्जुद पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तीसरा हिस्सा तो शुरू हो चुका होता है, नफल तो आपके तहज्जुद के हो गए, लेकिन तहज्जुद की रूह यही है कि नींद को छोड़ के पढ़ना। जब नींद को छोड़ेंगे तो अल्लाह की रहमत छन छन के बरसेगी कि अपने आराम को मेरी इबादत पे तरजीह दी है। अपने आराम को सिर्फ अल्लाह नहीं देख रहे, फरिश्ते भी देख रहे हैं, नाम अमाल जो लिख रहे हैं वो भी देख रहे हैं, हमारी दुआओं के लिए फरिश्ते हैं वो भी लिख रहे हैं, हमारे हिफाजत के लिए फरिश्ते हैं वो भी देख रहे हैं। तो ये कई पूरे निज़ाम चल रहा होता है। जाना तो हमने बैतुल्लाह है, लेकिन यहाँ से वीज़ा प्रोसेस लेके एयरपोर्ट, फिर इमिग्रेशन, उसको क्रॉस करके कई चौकियाँ और तफ्तीश क्रॉस करके हम पहुँचते हैं। तो जब अल्लाह के दरबार में जाना है तो फरिश्तों की तफ्तीशें क्रॉस करके जाना है ना।